आज हम सब जो पढ़ेंगे कोलगेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, जिसको हम सब बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी में बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो थोड़ी सी पहले वाला हम चर्चा कर लेते हैं कि पहले आखिर में पढ़े क्या। तो पहले पढ़े कोलगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें हम पढ़े क्या कि कोलगेटिव प्रॉपर्टीज वैसे प्रॉपर्टीज हैं जो बिलियन के कण या बिलियन के गुण केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। कौन सी की संख्या पर? विलेय के कणों की संख्या पर, ना कि उसके प्रकृति पर। विलेय के प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है। इसमें तो हमको पढ़ना है ये कि नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व इन वोलाटाइल सॉल्वेंट, माने अवाष्पशील विलेय वाष्पशील विलायक में घुला होगा, तब उसका पहला प्रॉपर्टीज हम पढ़े वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, अंग्रेजी में बोले थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर RLVP, जो निकल के आया था कि P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। किसका मोल फ्रैक्शन था? सॉल्यूट का, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, ये न था। आज उसी टॉपिक को आगे हम बढ़ा रहे हैं, तो उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो दूसरा टॉपिक आता है क्वथनांक में उन्नयन, जिसको हम सब बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। समझे ना? तो चलिए चलते हैं दूसरा टॉपिक। चलिए, एक टॉपिक भी है बहुत जबरदस्त, जैसे हम पढ़े RLVP वैसे ही पढ़ना है क्वथनांक में उन्नयन, उससे जबरदस्त टॉपिक है। इसमें देखिएगा ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। जैसे हम बात करते हैं, देखो पहले तो हम किए थे क्या, एक कंटेनर लिए, समझे? इस कंटेनर में ऑलरेडी पहले से सॉल्यूशन था, इस कंटेनर में ऑलरेडी पहले से क्या था? सॉल्यूशन था। तो जब सॉल्यूशन था तो इसमें हम टेम्परेचर दे रहे थे। क्या दे रहे थे? टेम्परेचर, तापमान। तब इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ रहा होगा कि नहीं बढ़ रहा होगा? समझा रहा ना? अब उससे पहले हम अनुभव करते हैं। अनुभव क्या, यहां पर भी हम लेके बताते हैं कि चलो एक कंटेनर लिए, अब इस कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिए। कौन लिए? प्योर सॉल्वेंट। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या किया ना, प्योर सॉल्वेंट लिए हैं। तो जब प्योर सॉल्वेंट लिए होंगे और नीचे से टेम्परेचर दे रहे होंगे, तो इसका वेपर प्रेशर कुछ और होगा, बढ़ रहा होगा नहीं? तो ये हो जाएगा क्यों चीज P0 सॉल्वेंट, प्योर वेपर प्रेशर है। क्या कोई दिक्कत है? वोलाटाइल है। कुछ समय के बाद क्या किए ना कि इसमें देखिएगा, कुछ समय के बाद, उसी समय नहीं किए, कुछ समय के बाद इस प्योर सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए। सोचिए, बोल रहे हैं क्या, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है, नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं, वोलाटाइल सॉल्वेंट जो है वेपर निकाल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए। कौन को डाल दिए? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को। अब बताना तुम्हें, जो वेपर प्रेशर यहां से निकाल रहा था ऊपर की ओर, समझ में आ रहा ना? जैसे ही नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाले होंगे, वो क्या हुआ होगा, यहां पर आया होगा, इसको बैठा दिया होगा नीचे, यहां पर आया होगा, ई वेपर को बैठा दिया होगा नीचे, यहां पर पड़ा होगा, वो वेपर को बैठाया होगा नीचे, यहां पर पड़ा होगा, वो वेपर को बैठाया होगा नीचे,
ये यहां पर पड़ा होगा, वो वेपर को बैठाया होगा नीचे। कहने का मतलब कुछ ही है कि नीचे से वेपर निकल रहा है और ऊपर से कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए, तो कुछ होगा, जो वेपर पर पड़ेगा कुछ करेगा, जो ऊपर जा रहा है वो कुछ करेगा, नीचे चुबुक, ऊपर दिए क्या आ जाएगा, चुबुक, सब नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। जो भी वेपर ऊपर निकल रहा है सब कुछ हो जाएगा नीचे। उसको कहने का मतलब जानते हैं क्या है, हम तो गए सनम, आप भी चलिए साथ में। वो भी नीचे आ रहा था, आज जो ऊपर जा रहा था उसको भी लेके आ रहा था। नहीं तो यही है कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डालिए तो जो वेपर प्रेशर इसका निकलेगा उसको और चाप देगा। अब यहां पर देखिए नीचे चीज लिख रहे हैं, यहां पर क्या है, ये प्योर सॉल्वेंट था, ये प्योर सॉल्वेंट था, नहीं था। अब यहां पर देखिए क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ध्यान देना है सॉल्यूशन, ध्यान देना सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए, ध्यान देना यहां पे सॉल्यूशन में या प्योर सॉल्वेंट में, कुछ भी कहिए ना उसको, सॉल्यूशन या प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाल दिए, तब बताना तुम उसका वेपर प्रेशर क्या होगा। वेपर प्रेशर घट जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। अच्छा एक चीज, कोई लड़का कहता है ना कि सर जब हम कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट लिए थे तो उसका वेपर प्रेशर बहुत निकल रहा था, अब उसमें कोई नॉन वोलाटाइल को सॉल्यूट को डाल दिए तब वेपर प्रेशर वह घट गया, वेपर में घट गया तो प्रेशर वो घट जाएगा, ठीक है। अच्छा सर ऐसा समय भी आ सकता है कभी कभी भी कि भाई जो पहले से वेपर निकल रहा था उसके बराबर इबिलियन का वेपर हो सकता है। बोले हाँ हो सकता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर आपको जानने के लिए, देखने के लिए ग्राफ देखना पड़ेगा। कौन देखना पड़ेगा, ग्राफ। और बॉइलिंग पॉइंट वही कहवे करता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर बिलियन का जो ताप होती है, ठीक है ना, या क्वथनांक में उन्नयन वह ताप है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, समझे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और बिलियन का वाष्प दाब बराबर हो जाता है। कुछ हो जाता है बराबर, कहां पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वातावरण में। यह नहीं कि आप टेम्परेचर दे रहे हैं तो उसमें हो जाएगा, उसमें कभी संभव नहीं, समझे। अब यहां पर हम अनुभव खाली करा रहे हैं कि एक कंटेनर लिए, पहले से वेपर ये टेम्परेचर दे रहे थे, प्योर सॉल्वेंट था, वेपर प्रेशर निकल रहा था, ऊपर से नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को डाले, वेपर प्रेशर कुछ हुआ, घट गया। अब नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हो सकता है कि वो वेपर बढ़ेगा और वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। कब, जब नीचे से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब, समझ गए। आ जाओ पहले ग्राफ की बात करते हैं हुआ। चलिए ये जो ग्राफ हम ले रहे हैं ना, थोड़ा सा समझना, ये टेम्परेचर अब वर्सेस वेपर प्रेशर का ले रहे हैं, सुनिएगा। टेम्परेचर ताप वर्सेस वेपर प्रेशर वाष्प दाब का। पहले क्या था जो सुन लो, हम प्योर सॉल्वेंट का कर रहे हैं। प्योर सॉल्वेंट क्या, पानी को भी खाली ले लेंगे और ऐसे डाल देंगे तो क्या उसका वेपर निकलना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर देंगे तब ना, धीरे धीरे टेम्परेचर देंगे, वेपर निकलना कुछ हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। चलो तो यहां क्या किया ना, ये प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ हुआ। किसका ग्राफ हुआ, प्योर सॉल्वेंट। ध्यान देना, प्योर सॉल्वेंट कहने का मतलब जानते हैं क्या, शुद्ध विलायक। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है और से वेपर प्रेशर भी ऊपर की ओर कुछ हो रहा है, बढ़ रहा है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब इसका ग्राफ ले रहे हैं हमें, बिलियन जो आ गया। जब यहां से वेपरवा निकल रहा था तो ऊपर से हम अवाष्पशील विलेय को डाल दिए, अवाष्पशील विलेय को कुछ किए, डाल दिए। चीनी, पानी को गर्म कर रहे होंगे, ऊपर वेपर निकल रहा होगा, ऊपर से चीनी को डाल दीजिएगा, वेपर वो कुछ हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। फिर नीचे से जितना टेम्परेचर दीजिएगा उतना जाके वेपर बनेगा। वही है, जैसे ही इसमें ऊपर से अवाष्पशील विलेय को डाले तो ये वेपर प्रेशर नीचे डाउन हो गए, कुछ हो गया, घट गया। अब घट गया तो यहां आ गया होगा घट के, समझे। अभी कुछ हुआ कि जैसे जैसे टेम्परेचर दे रहे हैं और उससे कुछ हो रहा है,
बढ़ रहा, नहीं ये किसका हुआ, सॉल्यूशन का। ये किसका हो गया, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या, बिलियन, यही ना। अच्छा ठीक है, इतना तक तो हम समझ गए। क्या इसमें कोई दिक्कत है? अगर ये ग्राफ में दिक्कत है तो बोल लो। पहला ग्राफ क्या हुआ, तो पहला ग्राफ लिए प्योर सॉल्वेंट का, दूसरा ग्राफ क्या लिए, तो सॉल्यूशन का। कैसे लिए, प्योर सॉल्वेंट में टेम्परेचर दे रहे थे, टेम्परेचर इधर की ओर बढ़ रहा था, वेपर प्रेशर ऊपर बढ़ेगा, ये चल गया कर्व ग्राफ। जब इसमें हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डाल दिए तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, फिर इसको टेम्परेचर देना शुरू किए तो वेपर प्रेशर कुछ हो रहा था, बढ़ रहा। क्या कोई दिक्कत है तो बोल दो, इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर कहता है, यहीं पर क्वथनांक में उन्नयन क्या कहता है, क्वथनांक में उन्नयन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझे ना, बीपी। कहता है ना कि यह वह ताप है जिसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, कौन प्रेशर पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, वातावरण दाब पर, जिसमें वातावरण दाब, कोष्ट में लिख लीजिएगा 1 atm, वातावरण दाब कितना होती है, 1 atm पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मतलब क्या, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। कौन सी कहलाता है, क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। अच्छा ठीक है, ये ग्राफ को इस डिफिनेशन के अनुसार अब चलते हैं। कह रहा है क्या, क्वथनांक में उन्नयन वह ताप है, समझे, जिसमें वातावरण दाब क्या, 1 atm प्रेशर, 1 atm प्रेशर पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब विलयन के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, कुछ हो जाता है। चलो हम करके दिखाते हैं फिर से। चलो फिर से वही ग्राफ को हम यहां ले रहे हैं, छोटा सा ले रहे हैं बस। इसके पहले ग्राफ ये था और ये था, यही ना था। यहां पर किए क्या, देखो ये था प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक, ये किसका था, शुद्ध विलायक का, और ये किसका है, विलयन का, किया है विलयन का। नीचे क्या है, ताप है, इधर क्या है, वाष्प दाब है, ये ना है। हम बोल रहे हैं क्या, वातावरण दाब होना चाहिए। कौन दाब होना चाहिए, हम कहीं भी 1 atm प्रेशर ले लेते हैं। चलो 1 atm प्रेशर मान लिया, यहां पर उठा लिए, यही है वातावरण दाब। कौन दाब है, वातावरण, कोई दिक्कत है ना, जिसको हम 1 atm बोलते हैं। बुआ 1 atm पर देख रहे हैं क्या, दोनों का ताप समान आता है, वाष्प दाब समान करना है तो ताप क्या होगा, वाष्प दाब समान करना है ना, तो वाष्प दाब को समान कर दो। इसका मतलब ये ग्राफ ऐसे खींच दो, यहां पर देखो ना, यहां से ये ग्राफ ऐसे खींच दिए, वातावरण दाब पहले कुछ आया, वेपर प्रेशर समान आया कि नहीं, यहां का वेपर प्रेशर वही, यहां का वेपर प्रेशर वही है कि नहीं है, वेपर प्रेशर समान हुआ ना। लेकिन टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ा देख लेते हैं। टेम्परेचर में प्रभाव पड़ा, देखो ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। आप पढ़ें, देखो तो ये जो हम खींचे यहां से ऐसे खींचे, ये बिंदु जो आया किसका आया, विलयन का बिंदु है कि शुद्ध विलायक का बिंदु है, शुद्ध विलायक को नोट से डिनोट करते हैं, तो टेम्परेचर में आ जाएगा T0 B, बॉइलिंग पॉइंट, B मतलब बॉइलिंग पॉइंट, और T मतलब टेम्परेचर, नोट मतलब शुद्ध नहीं। अच्छा जब इसको आगे बढ़ाए तो ये किसका आया, विलयन का आया कि शुद्ध विलायक का आया, तो इसको हम लिखेंगे TB, कुछ लिखेंगे। अब देखो क्वथनांक में उन्नयन जो होता है ना, दोनों टेम्परेचर के बीच में होता है, उन्नयन इसी को कहते हैं, समझे ना। तो बता ना, यहां से लेके यहां तक के मान डेल्टा टीबी हुआ, सॉरी यहां से लेके यहां तक के मान डेल्टा टीबी हुआ, कुछ हुआ डेल्टा टीबी।
तो डेल्टा टीवी बराबर अगर निकालेंगे, डेल्टा टीवी बराबर अगर निकाल दिए, जिसको कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन, इसको क्या कहा जाता है? उन्नयन। समझे ना? अगर डेल्टा टीवी निकाल दिए तो डेल्टा टीवी बराबर कुछ होगा, बताना तो। टीवी माइनस टी नोट बी होगा कि नहीं होगा? सोच लो यहां से। अरे यहां से लेके यहां तक के मान घटाओ, यहां से लेके यहां तक के मान, तब ना यहां से यहां तक के मान निकलेगा। क्या कोई दिक्कत है? तो हमको निकल गया डेल्टा टीवी क्वथनांक में उन्नयन। लेकिन अब कहता है क्या? अब एक्सपेरिमेंट में देखा गया था, एक्सपेरिमेंट में देखा गया था क्या, जो जब समझे, एक्सपेरिमेंट में देखा गया था ना कि किसी भी बिलियन में क्वथनांक में उन्नयन जो होती है वो मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसके? मोलालिटी के। कहने का मतलब है ना, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। कौची? मोलालिटी। अब इसको कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मोलालता के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। क्या कोई दिक्कत है? और आगे हम डिफाइन करेंगे, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद डिफाइन करते हैं इधर साफ करके। ठीक है, यहां पर अभी क्या है, एक्सपेरिमेंट में पता लगा ना डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलालिटी का। यहां पर आ रहा है देखो, डेल्टा टीवी बराबर केबी इंटू एम। कहेगा सर केबी कहां से लाए? तो केबी ये जो है ना बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट टर्म है। कौन टर्म है? बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट फॉर्म ऑफ एलिवेशन। ठीक है, अब यहां पर आना, अब कहेंगे ना सर यूनिट निकालिए, तो यूनिट ऑफ केबी, तो केबी का यूनिट क्या होगा? मेन फार्मूला निकल के यही आया भी, और उसको आगे डिफाइन करेंगे। यूनिट ऑफ केबी क्या होगा? तो ध्यान देना, अगर एम बराबर ओवन हो, मोलालता ओवन हो, मोलालता कुछ हो ओवन हो, तब उसका यूनिट जो है ना डेल्टा टीबी बराबर केबी के बराबर हो जाएगा। कहने का मतलब केबी का जो यूनिट हो जाएगा डेल्टा टीबी के बराबर होगा, और डेल्टा टीबी का जो यूनिट होती है वो होता है केल्विन केजी पर मोल। तब यहां से आपको पता हो जाना चाहिए कि भाई साहब केबी का यूनिट भी कुछ होगा, केल्विन केजी पर मोल। होगा कि नहीं होगा? तो ये केबी का यूनिट हुआ, लेकिन अब इसको हम डिफाइंड आगे करते हैं। देखो इसको आगे हम डिफाइंड करते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर पढ़े केबी इंटू एम बराबर क्या पढ़े? विलेय के मोलों की संख्या। कौन विलेय? अबाष्पशील विलेय नहीं, अबाष्पशील विलेय के मोलों की संख्या। कौन सी की संख्या? मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कौची में होना चाहिए? केजी में। कौची में होना चाहिए? क्या पढ़े कि नहीं पढ़े मोलालिटी में? पढ़े? अच्छा यहीं पर आगे फॉर्मूला आया था, इसको हम बोल सकते हैं डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू। अब यहां पर बताओ विलायक को हम मान लेते हैं ए, विलायक को क्या मानते हैं? ए। अब विलेय को मान लेते हैं बी, विलेय को क्या मान लेते हैं? याद करिएगा, तब आया था विलेय के मोलों की संख्या, तब विलेय बी ना आया जी, तब बी बटा मोलिक्यूलर वेट अपॉन विलायक के द्रव्यमान केजी में ए अपॉन 1000। क्या कोई दिक्कत है? अब इसी को डिफाइन करो, डेल्टा टीबी बराबर जो फॉर्मूला हमको फाइनल आ गया केबी इंटू बी गुना 1000 बटा एम डब्ल्यू गुना ए। जहां आपको पता है, जहां ए जो है कौची है? बाष्पशील विलायक है, बाष्पशील विलायक है। बी जो है अबाष्पशील विलेय है, अबाष्पशील कौची है? विलेय है। अब मोलिक्यूलर वेट एम डब्ल्यू जो है विलेय का आणविक द्रव्यमान है, विलेय का कौन द्रव्यमान? आणविक द्रव्यमान है। समझे?
तो आपको जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आ गया ना क्वथनांक में उन्नयन का, यही आ गया। जिनको ग्राफ क्लियर हो जाएगा अब आगे भी और डिफाइन कर सकते हैं। अब आप ना पढ़े, यहां पर आया क्या, ध्यान देना, डेल्टा टीवी बराबर क्या आया, टीवी माइनस टी नॉट बी। तो यहां पर कर लो टीवी माइनस टी नॉट बी बराबर कुछ आया फॉर्मूला के बी इंटू बी गुना 1000 अब बटा बताना एम डब्ल्यू गुना ए। अब यहां से तो सब चीज आपको पता ही है जी। टीवी बराबर कुछ है तो बिलियन का वाष्प दाब, सॉरी बिलियन का ताप, टी नॉट भी कोची है तो शुद्ध विलायक का ताप नहीं है। आ गया ना, केबी कोची है कांस्टेंट टर्म है। केबी का मान हमेशा जानते हैं क्या रहेगा, केबी का मान रहेगा 0.52 केल्विन केजी, समझे ना। अब पर मोल क्या कोई दिक्कत है, कहीं भी आपको लेना रहे तो यही मान लीजिएगा 0.52, ठीक है। अब आगे आ जाओ, तो हम बताए केबी बराबर कांस्टेंट टर्म है, बी कोची है तो अवाष्पशील विलेय का द्रव्यमान है, ए कोची है वाष्पशील विलायक का द्रव्यमान है, एम डब्ल्यू कोची है तो आणविक द्रव्यमान है। बस इतना ही तो है। जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद एक न्यूमेरिकल करा देते हैं 2 मिनट में। एक क्वेश्चन है, देखो यहां पे 18 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम ग्लूकोज 1 केजी जल में घुला है, 1 केजी जल में घुला है, समझे। तो विलयन का उन्नयन ज्ञात करें, उन्नयन ज्ञात करें, जबकि शुद्ध विलायक का उन्नयन 373 केल्विन है, 373 केल्विन है। और केबी बराबर 0.52 केल्विन केजी पर मोल है, समझे। बताइए क्वेश्चन कितना आसान दे दिया है, बना सकते हैं। डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दीजिए आ जाएगा ये वाला। देखिए कैसे बनाएंगे, जो सुनना थोड़ा सा। फॉर्मूला हम अभी पढ़े हैं ना, डेल्टा टी, ध्यान देना, डेल्टा टी है कि नहीं है। यहां पर आया था जो ग्राफ में हमको आया था कि टी नॉट बी या टीबी आया था बाद में, तो टीबी माइनस टी नॉट बी यही ना होगा, टीबी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टी, डेल्टा छोड़ दो, टीबी अब माइनस टी नॉट बी बराबर फॉर्मूला क्या आया है, के बी इंटू बी गुना 1000 बटा ए गुना एम डब्ल्यू। अब यहीं पर जानते हैं बुक में रहेगा आपको एक्स और वाई का फॉर्मूला, एक्स गुना 1000 बटा वाई गुना एम डब्ल्यू। तो एक्स रहा तो यहां पर वही चीज है जो बी को माने वो एक्स मान लेंगे, बी है यहां पर बी कौन सी है अवाष्पशील विलेय तो एक्स भी अवाष्पशील विलेय, वाई शुद्ध विलायक तो वहां भी कुछ हो जाएगा, वाई ए भी शुद्ध विलायक। तो यहां पर आप टीबी दे दिया तुमको, टीबी तो कह रहा है निकालने के लिए, विलयन का उन्नयन निकालने कह रहा है, तो टीबी माइनस टी नॉट बी दे दिया है। देखो ना शुद्ध विलायक का उन्नयन नहीं दिया है, इसी को कहते हैं टी नॉट बी, शुद्ध विलायक का उन्नयन कितना दे दिया है 373 बराबर केबी का मान आपको पता है 0.52 गुना नहीं बी मतलब कौन सी अवाष्पशील विलेय, तो विलेय कौन सी है ग्लूकोज, विलेय कौन सी है तो ग्लूकोज हो गया 18 गुना 1000 बटा कितना विलायक में घुला हुआ है 1 केजी में ना, कितना विलायक में, तो जब 1 केजी में है तो ऊपर 1000 से हम गुना करेंगे, केजी में तो ऑलरेडी दे दिया है, नहीं ग्राम में देता तो 1000 से हम ऊपर गुना करते, लेकिन केजी में दे दिया है। तो ओवन गुना बताना आणविक द्रव्यमान, किसका आणविक द्रव्यमान ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है 180, कितना होता है ये से ये कैंसिल हो जाएगा ना, क्या मतलब है 10 मरतबे, कितना मतलब है, इसका मतलब आ गया देखिए टीबी माइनस 373 बराबर 0.52 अपॉन 10, तब आ जाएगा टीबी माइनस 373
बराबर 0.052, तो बताना टीबी बराबर कितना आ जाएगा 373 प्लस नहीं होगा 0.052, इसका मतलब 373.052, इतना कुछ आ गया केल्विन केजी पर मोल। इतना कुछ आ गया केल्विन केजी पर मोल। किसका है? बिलियन का ना। अब सोचो तुम, अनुभव करो ना क्वेश्चन में से, आपको शुद्ध विलायक का तापमान है 373, जब खाली पानी को खौला रहे थे तब 373 था। अब ऊपर से हम चीनी डाल दिए, तो क्या जो वाष्प पहले से निकल रहा था अब उतना ही टेम्परेचर पर बिलियन का भी वाष्प दाब निकल जाएगा? नहीं, उसका टेम्परेचर तो बढ़ाना पड़ेगा। तो देखो तो बढ़ के कितना आ गया, कुछ कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो यही है क्वथनांक में उन्नयन। समझे? ये वीडियो को सही पूर्वक देखिए, और इसको देखने के पहले आप पीछे वाला वीडियो देख लीजिए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तब आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्लियर होगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में 4 गो वीडियो है, उसमें एक वीडियो आपको बहुत फायदेमंद होगी। अब चारों में कौन है वो हमको पता नहीं है। मैंने कहने का अर्थ है कि 4 टॉपिक में से कोई एक टॉपिक बोर्ड में आ जाता है 5 मार्क्स में। समझे ना? तो इसको गौर से देखिए, समझिए, और इसको लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए।